सबका आज के इस जलसे में गौतम बुद्ध की धरती पर और गाजी सरकार की धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी 15 जनवरी को जब हम लोग आदरणीय अपनी बहन जी का जन्मदिन मना रहे थे, तब तक ये था कि हो सकता है कि ये सीट समाजवादी के खाते में चली जाए। तब मैंने अपने इसी मन से कहा था कि साथियों, कोई भी आ जाए, चाहे मेरे बड़े भाई आ जाएं या हमारी बहन आ जाएं, हम लोग तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, आज हमारे जो प्रदेश और राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे ऐसे प्रत्याशी को जो भेजा है, जिसके लिए आप लोग कहते थे कि कोई पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी आए, वो राम शिरोमणि वर्मा जी आपके बीच में उपस्थित है। साथियों, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैंने एक चीज जरूर सीखा है और मैं अपने साथियों को ये जरूर बताना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। हम लोग आपस में कुछ भी लड़े, उस पर विश्वास मत करना। कब बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता एक दूसरे को मिला दे, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जितनी भी पुरानी दुश्मनी हो, एक पल में खत्म हो जाती है। किसी ने कहा है कि दोस्ती इतनी कर कि गुंजाइश रहे, दोस्ती इतनी कर कि गुंजाइश रहे, बन जाए अगर दुश्मन तो शर्मिंदगी हो। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और अपने खास तौर से अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर और हमारे सांसद जी जिस सभा में पहुंचते हैं, वहां जीत सुनिश्चित हो जाती है, वहां जीत पक्की हो जाती है। क्योंकि मैं जब आपके उपचुनाव में गया था तो मैंने केवल आपको पहली बार अम्बेडकर नगर में देखा था और वहां पर इनको सांसद बना करके हम लोगों ने दिल्ली भेजा था। वही त्रिभुवनदास जी जो आज इस हमारे भिंगा जनपद, हमारे विधान सभा में आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र में, उनके इस कदम को हम लोग एक ही लाइन में कह देना चाहते हैं कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो यही जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, जो हमारे भिंगा विधानसभा और श्रावस्ती के विधानसभा के कार्यकर्ता साथी, ये जीवनलाल गौतम और आनंद वाल्मीकि और मंगल प्रसाद मौर्य इस बात के गवाह हैं कि किसी ने 1% काटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता बिल्कुल पत्थर और सोने की लकीर जैसे हैं, वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदरणीय त्रिभुवनदास जी को कि राम शिरोमणि वर्मा जी हमारे इस दोनों विधानसभा से अच्छे वोटों से जीतेंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश नहीं जीता पाया तो ये मैंने अपनी जिंदगी में सोचा था कि 20 साल के बाद हमको विधायकी मिली है, कभी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन आज मैं इस मन से ऐलान करता हूँ कि अगर राम शिरोमणि वर्मा को, अगर हम सब लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये हमारे विधायकगण, ये हमारे नेतागण, ये सेक्टर के लोग और ये आपका विधायक अगर नहीं जिता पाया तो मैं अपना इस्तीफा विधायकी का आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में मैं सौंप दूंगा। साथियों, इस बात के लिए आज ये इरादा पक्का करके जाना कि राम शिरोमणि वर्मा केवल प्रत्याशी नहीं है, बल्कि ये बहन मायावती जी के और आदरणीय अखिलेश जी के, ये उनकी जीत होगी। आदरणीय अखिलेश यादव की जीत होगी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जीत होगी। इसलिए साथियों, आपको ये विश्वास के साथ आपको यहाँ से जाना है कि आपको एक अपना संकल्प लेना है। जिस तरीके से आपने 2017 में आपने ये संकल्प लिया था, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार जब आदरणीय हमारे लाल जी वर्मा जी आए थे
तो उनको कुर्मी और लोहार क्या 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 कोरी कह करके आपको बैठाने का काम किया था कि वो नाव है, वो कोरी है, वो आर्या है, ये कुछ है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राम शिरोमणि वर्मा 24 कैरेट के पक्के कुर्मी और चौधरी हैं। इसमें कोई शक और सुबह की बात न करिएगा साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बैठाने का भी काम करेंगे कि वो बाहरी हैं, दूर से आए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आदरणीय राम शिरोमणि वर्मा जी, आपको ये विधायक आपको विश्वास दिलाता है कि जीतने के बाद यही मकान भी उनका बनेगा, यही उनकी खेती भी होगी और बलरामपुर में भी उनका मकान बनेगा। और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आदरणीय शिरोमणि वर्मा जी के साथ में, उनके सुख दुख में, उनके कामों में, उनको आगे बढ़ाने में हम ये सारे कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटेंगे। अंत में केवल मैं आपसे एक ही निवेदन के साथ अपनी वाणी को खत्म करना चाहता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो गैरत भी मार डालेगी। अगर मैं झूठ बोलूंगा नफीस भाई, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो गैरत भी मार डालेगी। अगर मैं सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना देश के हिंदू मुसलमानों, वरना लड़ाकर ये आपस में मोदी हम सबको मार डालेगी। इन शब्दों के साथ आप लोग जो डालने के साथ आप लोग अपना समर्थन दे दीजिए हाथ उठा करके कि बहुजन समाजवादी पार्टी